में सबसे पहला आप पढ़ेंगे, इसमें कौशल, सिद्धांत, सूत्र, विधि हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण की अंग्रेजी क्या होती है? माइक्रो टीचिंग। ठीक, तो अगर प्रशिक्षण आपने किया है, प्रशिक्षण का अर्थात DLED, BTC, B.Ed, D.Ed अगर आपने किया है तो उस शिक्षण का यह क्या है? हिस्सा है। इस हिस्से के द्वारा किसी शिक्षक के अंदर कौन सी कुशलता है, कौन से कौशल हैं, उस कौशल को जानने और समझने के लिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? कक्षा कक्ष में ही कराया जाता है। बात समझिए ना, किसके दौरान? प्रशिक्षण के दौरान। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं और क्यों आया। सबसे पहले समझेंगे सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधा है जिसमें शिक्षक के अंदर अंतर्निहित कुशलताओं या निपुणताओं को क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य जो करता है या करती, उसको हम क्या बोलते हैं? इसके प्रतिपादक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी हाल ही में हुआ था BTC फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, उसमें भी सवाल आया था सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं तो कौन है? लुईस ए एलन जी। बात समझिए ना, कभी कभी आपको भाई लुईस फुइस नहीं देता है, बस सीधे क्या लिख देगा? एलन। बात समझिए ना, तो एलन का मतलब दिस इज वे हैं। ठीक आए, एक ही लोगों का नाम है। ठीक, तो लुईस ए एलन जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के क्या हैं? प्रतिपादक हैं। अब बात करेंगे अर्थ, अभी हमने बताया, फिर से एक बार समझेंगे कि देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधा है जो कक्षा शिक्षण की किसको घटा देता है? जटिलता। जो आपको पढ़ाने में या बच्चों को कोई बात समझाने में कठिनता महसूस हो रही है, जटिलता, उसी को घटा देगा। बस समझ, घटाने का मतलब क्या होता है? कम कर देगा। अर्थात जटिलता को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो सरल बनेगा। सरल का मतलब आसान। सरल माने बसा वाला मत कह दीजिएगा, ठीक है ना। मन एक थी महकेला, मन इनके घरे मुँह जाए तो कहीं महका था, तो महका था तो भूज के बना जाओ, चोखा खा जा। कौनो चीज ये नहीं समझ में आता है, जो चीज मर जाता तो बसाता है ना है? सब लोग कहते हैं महकता है। आता ही वही कहते होंगे लोग जिनको कोरोना का मतलब डिसीज हुआ होगा, वही कहेगा। हम लोग तो नहीं कहते हैं ऐसा, हम लोग कहते हैं बसा रहा है। याद करिए, बटम है, काम चल जाएगा। अब ठीक है ना, नजर ना लगे। अब जानबूझ कर रहे हैं खराब हो जाए इनका, नहीं ऐसा नहीं, फिर भी है पहनना है इसको, ठीक है। यही तरह रोज रोज बदल रहा नहीं है, घरवा क्यों रहे ना कल तो क्या करी। अपने कितना फीचे, एक दिन फीचे तो ये कमर दुखा गया, कहनी ऐसा ना कि अब एक कपड़ा का दिन पहना 2 दिन 4 दिन आइए नहीं, 4 दिन बाद बस आने लगता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो वही कह रहा है कि अब समझिएगा सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जो होता है 2 घटक के बीच में होता है छात्राध्यापक, और आप लोगों को क्या कहा जाता है? छात्राध्यापिका। अगर कई होंगे तो आप लिख लीजिएगा छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं, काएं भी लिख सक लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर वही इसलिए कि छात्र के साथ साथ आपका रोल क्या होता है? इसी कक्षा कक्ष में बैठा हुआ जो आपका सहपाठी होगा, उसी को आप क्लासरूम में ही कहेंगे, टीचर आपका कहेगा कि चलिए और आप क्या करिए? पढ़ाइए। किसको पढ़ाएगा? वो अपने ही सहपाठियों को पढ़ाएगा। अगर वो कहेंगे सर टीचिंग में जो जाता हो वह होता है वास्तविक शिक्षण, जो 35 से 40 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह कितने मिनट का होता है? 5 से 7 मिनट का, 5 से 4 मिनट, हमके 5 से 4 मिनट, 5 से 7 मिनट का होता है। अगर एग्जाम में सवाल बने कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार बताइए, कितना मिनट बताएंगे? मात्र 6 मिनट बताएंगे, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट में क्या उखाड़ लेंगे आप बताइए? मतलब क्या कर पाएंगे आप?
5 से 7 मिनट में आप सिर्फ एक कौशल का प्रयोग कर पाएंगे। कितने कौशल का प्रयोग करेंगे? एक। अर्थात कौशल क्या होता है पहले इसको समझेंगे। बता चुके हैं आपको, आपको शिक्षक बनने में दक्ष बनाता है वो। दक्ष का मतलब कि आप बेहतर तरीके से क्या करें? पढ़ा सकें। पढ़ाने के लिए एलन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के अंदर क्या होना चाहिए? कुछ कुशलता होनी चाहिए। जैसे बच्चे को अगर कक्षा में कोई शिक्षक एंट्री करता है और छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे अक्सर क्या करते रहते हैं? शोर करते रहते हैं। वो ओकर चोटी खींचेगा, वो ओकर बस्ता खींचेगा, वो के फैट मारेगा, वो के फैट मारती है। नहीं करते हैं ऐसा? वो ओकर पेंसिल चुराया रहता है, ओकर सर जी हमारा पेंसिल चुरा लिए हैं, सर जी हमारा इमली चुरा लिए हैं, ऐसे से नहीं पूछते हैं बच्चे। तो ऐसे करते हैं तो अब शिक्षक जाएगा तो सबकी समस्या सुनेगा तो सुन पाएगा वो। उस कंडीशन में बच्चे को तत्पर करने के लिए एगो कौशल का निर्माण की, इसका नाम था प्रस्तावना कौशल। कौन सा कौशल है? सवाल बने कि कक्षा की शुरुआत करने वाला पाठ की शुरुआत करने वाला कौशल कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा है? प्रकरण निकालने वाला कौशल कौन सा है? प्रकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चे क्या होंगे? अनभिज्ञ होंगे। अब उन बच्चों को बताना है तो उससे संबंधित जो पहले के ज्ञान प्राप्त किए हैं बच्चे, अर्थात उसी को क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान से संबंधित क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और जब प्रश्न पूछेंगे और किधर ले जाके बच्चे को छोड़ेंगे? जहां पर बच्चे को नया बात बताना है। और नया बात ये बच्चे के लिए कौन सा प्रश्न बनेगा? समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। और ऐसा बात बता ले जाते हैं, अर्थात यही आपका कहलाएगा कि आपके अंदर माइक्रो टीचिंग। अब 5 मिनट में इतनी काम कर लेंगे। कितना मिनट में कर लेंगे? मैक्सिमम 7 मिनट में कर लेंगे। अगर आप करके जाते हैं, जब चले जाएंगे तो आपके जो सहपाठी बैठे रहेंगे या पीछे आपका शिक्षक बैठा रहेगा, वह कहेगा कि आप सभी लोग अब इनके पढ़ाने में क्या बताइए? कमी, त्रुटि। उसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में फीडबैक प्राप्त करना, और उसी को हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक प्रश्न। बिना, इसलिए कि आप पहली बार जब पढ़ाने जाएंगे 100% आपके अंदर क्या रहेगा? कमी रहेगी। ठीक वैसी के अंदर कमी नजर नहीं आएगी जो पहले से टीचिंग प्रोफेशन में क्या है वो पढ़ा, वो भी जाएगा तो कुछ ना कुछ कमी क्या करेगा? करके आगे। इसलिए कि अभी उसको उस जो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान गतिविधियां हैं उससे परिचित नहीं है, इसलिए कि वह पढ़ा रहा था तो वह अपने अल्टरनेट पढ़ा रहा है। और नियम के आधार पर पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ कमी क्या रहेगी? जैसे इन केस वह मान पहले से है तो मान सब कुछ सही लिख देगा, लेकिन जो प्रस्तावना कौशल में सबसे ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? प्रस्तावना कौशल या हर कौशल के अंदर श्यामपट्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है बताए थे आपको। सबसे पहले आप जाएंगे तो तुरंत, अगर हिंदी की क्लास होगी या कोई भी क्लास अंग्रेजी को छोड़ के, तो आप दिनांक, जो भी दिनांक होगा यहाँ पर दिनांक आप डालेंगे ना। दिनांक के बाद क्या डालते हैं? क्लास अंग्रेजी में होगा तो क्लास हिंदी में होता क्या डालेंगे? कक्षा। अब कक्षा मान लीजिए किसको पढ़ाने गए? मान लीजिए 3 को पढ़ाने गए। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप विषय। उसके बाद क्या लिखेंगे? उप विषय। उसके नीचे लिखेंगे क्या? प्रकरण। अब बात करेंगे अंग्रेजी में लिखना होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सब सब्जेक्ट, और उसके नीचे लिखेंगे टॉपिक। विषय तो पता होगा। मान लीजिए आप पढ़ाने गए सामाजिक विषय। क्या पढ़ाने गए हैं? सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में क्या पढ़ाने गए हैं? मान लीजिए आप दुनिया को गोल करना चाहते हैं, अर्थात क्या पढ़ाने गए? आप भूगोल में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक अभी बच्चों को बताना नहीं है। डायरेक्ट टॉपिक में नीचे ऐसे अंडरलाइन कर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यह बात उसको बेहतर समझ में आएगी जो अपनी प्रशिक्षण के दौरान एक आध बार जरूर किए होंगे। आज जो कबो जिंदगी में स्कूले के मुँह में नहीं देखा होगा, उसको यही लगेगा दिस इज फाड़करण क्या लिखवा रहा है। ठीक समझ में आ जाएगा। पहले ध्यान सुनिए, इधर उधर मत ताकिए, ठीक है। अगला है इधर, हिंदी में इसको बोलते हैं कालांश, अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियड, अर्थात चौथी घंटी
चल रही है, अर्थात कौन सी क्लास चल रही है? सेकंड क्लास। और इधर लिखेंगे अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, और समय का मतलब होता है अंग्रेजी में टाइम, और इसमें टाइम मतलब 5 से 7 मिनट। इतनी बात लिख के छोड़ेंगे, और ये हर कौशल में लिखना है। इतनी बात आपको क्या करना है? हर कौशल में लिखना है। बात समझ आ गई ना? तो प्रकरण के दौरान यह जो बात छोड़े हुए, इनके भूगोल में आप पढ़ाने जा रहे हैं ऋतुओं के बारे में, और ऋतुओं में से आप पढ़ाने जा रहे हैं शीत ऋतु के बारे में। अब वहाँ पे बच्चे से पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए बच्चों, सबसे पहले सवाल क्लास में जाते ही शोर बच्चे कर रहे होंगे, कोई बच्चे बोले बार बार बोले चुप रहिए, शांत रहिए। बच्चा नहीं चुप हो रहा, तुरंत बोलेंगे अच्छा चलो, जिससे पूछेंगे वह बताएगा कि आप खड़े हो जाइए। बात समझ गई ना? आप बताइए। जैसे ही एक लोग खड़ा कराएंगे ना, सब लइकवा सन्न दे सन्नाटा नियर चुप। बात समझ गई ना? अब खड़ा करा के बच्चे से बता कि देखिए, जिससे जो आएगा वह हाथ खड़ा करेगा, ग्रुप में जवाब नहीं देना है। बच्चे से कहेंगे चलिए आप बताइए आप किस देश में रहते हैं? लड़का बतेबे करेगा दिस इज भारत। वैसे लड़का खड़ा कर जो एकदम चुल्ली है क्लास में, मान लो तुम्हार किस्मत खराबे रहल, अब मान लो एकदम लड़का मन बढ़ू है, वही खड़ा करा दिए। अब लड़का सर जी हम जापान से हैं। जौनों तुम्हार प्रशिक्षण बना के लेके गए थे कि पहला लड़का भारत बताएगा, अब बता दिया जापान। अब आपका शिक्षण क्या होगा? पूरा खराब। वहाँ पर अब आपका है कि ठीक है आपने बताने का प्रयास किया, लेकिन यह जापान नहीं है, बैठ जाइए आप बताइए। ठीक, वो बच्चा बताएगा, जरूर शरीफ मिल जाएगी दूसर का, वो बता देगा दिस इज भारत। जब भारत बताएगा उससे बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, या कोई भी पुनर्बलन देंगे आप। पुनर्बलन को अंग्रेजी में बोलते हैं री इन्फोर्समेंट, जिससे बच्चे को प्राप्त करते हुए वो अपने आप को गट्स फील करेगा कि सर जी आज हमको क्लास में सभी के सामने वेरी गुड बोले हैं। तो वो प्रोत्साहित स्वरूप अगली बार उत्तर को बताने में बेहतर रिस्पांस उसका रहेगा। बात समझ गई ना? इतना बोलने के बाद बच्चों क्लास में क्या करेंगे? बैठ जाइए। अंग्रेजी में होगा तो सिट डाउन बोलेंगे, हिंदी में होगा तो बैठ जो, नहीं तो बोलाई। ऐसा नहीं बोलिएगा, कभी बैठ जाइए। ठीक, उसके बाद बच्चे से कहेंगे अच्छा अब जो सवाल बच्चा वो बताया उत्तर उसको यहाँ पर लिख देंगे, और कहेंगे अब बताइए भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देख रहे हैं, जो सवाल का उत्तर बच्चा बताया था ना, उस उत्तर से जोड़ के अगला सवाल बताएंगे आप। तो आपने पूछा कि भारत में कुल कितनी जलवायु पाई जाती है, बच्चा बता देगा ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात। मान ली कौन लड़का खड़ा किया, बता दिया ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात। उसे कहेंगे ठंडी जाड़ा में कौन अंतर होला बता, तो कहेगा सर जी वही होता है, गड़बड़ा गया है। तो मान लीजिए बता देंगे ठंडी मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु। इतनी बात बता देगा कोई बच्चा, बताइबे करेगा। अब वहाँ पर लिख देंगे चारों या तीनों ऋतुओं का नाम लिखेंगे आप, और उसमें से जिस ऋतु को पढ़ाना को बोलेंगे वहाँ पर कि अच्छा बताइए शीत ऋतु के बारे में क्या जानते हैं। तीसरे या चौथे सवाल में समस्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे से कम नहीं होना चाहिए। अब बच्चा बता देगा सर जी नहीं पता हमको, कोई बच्चा बोला सर हमें नहीं पता है, वही बनेगा समस्यात्मक सवाल। और अब बताएंगे शीत ऋतु में या शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है या काटी जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब वहाँ पर लिख देंगे शीत ऋतुओं की फसल। अब बच्चे को आप क्या करेंगे? पढ़ाएंगे कि आज हम लोग शीत ऋतु के फसल के बारे में जानने या पढ़ने का काम करेंगे। जो अलग अलग क्लासिफिकेशन बताएंगे कि कुछ फसलें रबी फसल होती हैं, कुछ खरीफ की फसलें होती हैं, कौन किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चे को बताएंगे। तो बच्चा जो पूर्व ज्ञान था उस नए ज्ञान से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो शिक्षण होगा क्या हो जाएगा? एकदम बेहतर। आज जब पढ़ा के जाएंगे तो कहेंगे मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ो ना। बस मैं इसलिए कि आप बच्चे के माइंड को क्या कर दिए, अपने से कनेक्ट करा दिए। आ डायरेक्ट बोल लगे पढ़ाने, आधा लड़के पते ना कि क्या पढ़ावत है। बात समझी ना? तो अब आधे बच्चों में जब अप्रिय लगेंगे तो आपको पता अप्रियता अधिक फोकस करती है, प्रियता कम फोकस करती है। इसलिए कोशिश इतना करें कि मैक्सिमम बच्चों को आप अधिक से अधिक बात अपनी क्या करें, समझा सकें। और इसी कुशलता, इसी निपुणता को अंदर आपके अंदर अंतर्निहित करने के लिए, निकालने के लिए, परखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसको बताया जाता है? माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। बात समझ गई सबको? इतनी बात अब अभी जो इतना बताए हैं इसमें कोई समस्या सर एक बात समझ में नहीं आई, या कोई भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी जो बताया इसमें कोई समस्या
कुछ नहीं, लिखिए। जैसे मतलब व्याकरण निकलवाने के लिए क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 से कम ही रहता है। हाँ देखिए, कहाँ कम से कम आप 3 से चौथे सवाल पर आप समस्यात्मक बना दीजिएगा। मैक्सिमम कितने तक जाएंगे? अब 5 से अधिक जाते हैं तब भी आपको आलोचना आ जाएगी कि आप ये लिए 5 सवाल पूछेंगे, 5 मिनट उतर गया तो समय कहाँ चला गया? बस समय वही बताया ना। तो आप जब 3 मैक्सिमम 4, तो आप 3 से 4 मिनट में कवर कर लेंगे। आप कुछ मिनट है सब लगेगा लिखने में, अर्थात 5-7 मिनट में आपका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ पूछता है, बिल्कुल पूछता है सवाल, बताए थे किसमें कब मांगता है, इसलिए कि हम लोग किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? भारत। और माइक्रो टीचिंग बस भारत में नहीं होता है, प्रत्येक विदेशों में भी होता है। और मनोविज्ञान विदेशी भाषा यही है आपकी। मुख्य रूप से आपको बताए थे कि अमेरिका में पढ़ाया जाता है, और जितने मनोवैज्ञानिक मिलेंगे कहाँ के मिलेंगे आपको? अमेरिका के मिलेंगे। हाँ है? अगर सामान्यतः नाम कुछ भी नहीं लिखा हो और दिया हो कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि विस्तार है, ऐसे लिखा हो वहाँ पर 0 से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट, और सिर्फ लिखा हो 6 मिनट अगर, और लिखा हो सवाल अवधि विस्तार है, तब क्या मारिएगा? अब बस सवाल बनाओ कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है तो क्या मारिएगा? साफ लिखा हो कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कितना मारिएगा? 6 मिनट। बस अवधि विस्तार का मतलब 5 से 7 मिनट, और सिर्फ अवधि पूछेगा तो कम मिनट, और नाम ले लिया भारतीय परिस्थिति के अनुसार तो कितना बताइएगा? 6 मिनट। कोई समस्या? लिखा जाए, लिखिए। हेडिंग डालिएगा अर्थ, हेडिंग डालिएगा अर्थ। किसका अर्थ? सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ लिखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधा है, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधा है सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधा है जो कक्षा शिक्षण की जटिलता को घटाकर, जो कक्षा शिक्षण की जटिलता को घटाकर इन्हें लघु रूप देती है, जटिलता को घटाकर इन्हें लघु रूप देती है, और ये सुल्तान था कोहलर का सलमान खान। चलिए लिखिए। और शिक्षक क्वेश्चन में लिखिएगा छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाएं। शिक्षक मतलब शिक्षक की भूमिका कौन अदा करेगा? क्वेश्चन में लिखिएगा छात्राध्यापक, जो है वो भी लिख सकते हैं आप। कहेंगे हम छात्राध्यापक नहीं लिखेंगे तो मत लिखिए आप लोग। छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाएं, क्वेश्चन बंद कर लीजिएगा। में शिक्षण कौशल एवं निपुणताओं, शिक्षण कौशल एवं निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। उन्नयन समझते हैं ना? दिन पर दिन क्या होना? वृद्धि। उन्नयन मन क्या होता है? आगे बढ़ना, वृद्धि होना। निपुणता मन समझते हैं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण पढ़े होंगे। उन्नयन कोण अक्सर कहाँ बनता था? ऊपर बनता था। अवनमन कोण उसी का ठीक कहाँ बनता था? नीचे बनता था। वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर जटिलता को घटा देता है शिक्षण, और शिक्षक अर्थात छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं को कौशल, उसके अंदर जो कौशल होता है, निपुणता होता है, उसको क्या करता है वो? बताइए क्या लिखे हैं? कि उन्नयन के लिए, मतलब कि उसके अंदर तो कुछ गुण होता ही है,
इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कराया जाता है सूक्ष्म शिक्षण। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा ट्रेंड किया जाता है, और ट्रेंड करके आते हैं तो सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या किया जाता है, वो आपको सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका होता है। कौन सा बताइए, सूक्ष्म शिक्षण। अब लिखिएगा सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, हिंट डालिएगा। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, माने कैसा उसका प्रकरण रहेगा कि आप समझ जाएंगे कि यह सूक्ष्म शिक्षण का अंश है चाहे भाग है। सबसे पहला लिखिएगा, शिक्षण के तत्वों का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, शिक्षण के तत्वों का सूक्ष्म रूप। दूसरा लिखिएगा, 5 से 10 छात्रों के बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी होंगे तो किस स्थिति में होंगे, थोड़ा सा देखिएगा। हाई ठीक, पाँच से 10 मिनट का समय। अगला लिखिएगा, शोर ना करिए। कहीं भंडारा लग रहा है, मिल रहा है क्या? ठीक, लिखिए। देखिए क्या है विशेषताओं में, अगर इतना दिख रहा है आपको पूरा, अर्थात वो समझ लीजिए, वो समझ क्या है, यह माइक्रो टीचिंग का प्रतिरूप है, माइक्रो टीचिंग का रूप दिखा रहा है। पहला क्या लिखे हैं आप, शिक्षण के तत्वों कैसा रूप है, मतलब जब आप वास्तविक शिक्षण कराने जाएं तो उसमें जो सूक्ष्म रूप है, मतलब 5 से 7 मिनट में कितनी बात बच्चे को बता ले जाएंगे, इतनी बात बताने को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रूप कहा जाता है। कितने समूह होंगे, 5। रियलिटी में, वास्तविक समय में अगर आप एकदम क्या बोलते हैं कि बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण कराना चाहते हैं, जिसका एक पैटर्न क्या होना चाहिए, वह पैटर्न ही होगा 5 से 10 छात्रों का समूह होना चाहिए। क्यों, यह होगा तभी सबका हम क्या करेंगे, करा पाएंगे। ठीक है, अब सोचिए क्यों नहीं कराया जाता है। इसलिए यह कहाँ कराया जाएगा, जो बहुत महाविद्यालय होंगे, डिग्री कॉलेज या सरकारी होंगे या तो यूनिवर्सिटी होगा, उसी में कराएगा कोई, नहीं तो आपके प्राइवेट महाविद्यालय में एकदम नहीं होगा। बिकॉज इन केस मान लीजिए किसी महाविद्यालय में सीट कितनी है उसकी, 100 है, मान लीजिए 80 बच्चे आए हुए हैं, 100 तो होंगे नहीं, 80 बच्चे आए हैं, अगर 10-10 बच्चों का बनाएगा समूह तो क समूह बनेगा, 8 बनेगा। क क्लास पढ़ेगा, जरूरत पड़ेगी, आप कुल 8-10 को भी में कमरवे बा, तो बाकी क्लास कहाँ चलेगा। इसीलिए नहीं कराया जाता है। जबकि यूनिवर्सिटी में नंबर आप क्लासेस क्या होती हैं, रूम अधिक होते हैं, जब रूम्स अधिक होंगे तो बच्चे को हम तोड़ तोड़ के क्या किया जाता है, पढ़ाया, मतलब शिक्षण से कराया जाता है। इसमें ये होता है ना, जैसे अपने सहपाठी के साथ होता है, उसमें ग्रुप बना के 5 या 10 में मतलब उस बच्चे को बोलना सिखाते हैं। अभी ग्रुप जब वो क्लास में जाएगा तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो बोल देगा,
तो वही तो बतिया बता रहे हैं, आप क्या समझ रही हैं, हम नहीं बता रहे हैं, सही आप समझ रही हैं उस बात को, ठीक। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 5 से 10 छात्रों का समूह बनाकर आप उस वही एक ग्रुप होगा ना वहाँ पे, तो उस ग्रुप वाले को बोलेंगे कि आप लोग अपने आप में क्या कराइए, सीखने का मतलब शिक्षण कराएंगे ना, वही बच्चे हम ही बता रहे हैं। इससे बताने का मतलब जानते हैं क्या होगा, जैसे अभी आपको पढ़ाएंगे उसमें शिक्षण चक्र पढ़ाएंगे, चक्र में मान लीजिए एक बच्चा एक कौशल किया और तुरंत उसको आलोचना मिल गई, तो उसी कक्षा कक्ष में सुधारेगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 80 है इन केस, एक बच्चा आया अगले बच्चों को मौका दिया गया, वो सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल पाया, तुमको फिर दोबारा कहाँ से बुलाया जाएगा, बात समझिए ना। इसीलिए 5 से 10 छात्रों का समूह होना चाहिए, तभी हम प्रत्येक छात्रों का क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कराया जा सकता है। इसीलिए यह होता है, जबकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेट संस्थानों में इसका कराना संभव नहीं है। अब बात करेंगे 5 से 10 मिनट का समय लगता है, बता दिए ना। अब शुरू में बता रहा हूँ, जब बच्चा शुरू में जाएगा तो पहले जाते ही उसको पता ही नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो 2-3 मिनट तो है ही लिखने में गड़बड़ा जाएगा वो। आज जब पहली बार लिखेगा, मान लो सर जी बता रहेंगे तब वो जाएगा पहली बार ना, तो लिखेगा तो पहली बात कभी बच्चा मान ली बोर्ड पर नहीं लिखा है, या अपनी जो किताब इस्तेमाल करते हैं आप लोग कॉपी, बीए के बाद से आप रोलदार पर लिखना क्या कर देना चाहिए, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, अगर मास्टर बने के तब, ठीक। लेकिन जब आप सादे पेज पर लिखना शुरू करेंगे तभी आप बोर्ड पर लिखना क्या हो जाएगा, सही होगा। और नहीं तो यहाँ से उठाएंगे हे तो चलिए तो अकेले लगी सीधा लिखत है, और वो लगी तीर घाट से कहाँ जा रहे हैं, और कभी यहाँ से लिखेंगे तो आप कितना संभालेंगे, तब वो इन्नी उन्नी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, नहीं चला जाता, ये अक्सर हो जाता है, ठीक। कभी आपने मार्कर से नहीं लिखा है, इनके से चाक से नहीं लिखे हैं ना, तो आप जैसे कपिया पे आप ऐसे रख के लिखते हैं ना, रख के लिखे तो लिखा पाएगा, आपको हाथ उठा के लिखना पड़ेगा। तो आँख लिखेंगे बनाएंगे तो सरक जाल कर जा मिटाइबा के उतर, जब हाथ से मिटा देंगे तो वो कमी निकलने हौसला का, तो सर जी तो हाथ से मिटा रहे थे, डस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये कमी है, बस समझिए ना। अगर आप एकदम जाके खूब ढेर का मुस्किया रहे हैं, तो हम लोग कराते थे, लड़का आता था पहले खूब जम के मुस्कियाता था ताक के, हमान वैसे नहीं थे वो चिड़ावल जाए पीछे से, बात समझिए ना, जा अब वो और मुस्कियाए लगे, इतना हंसे मार सब कहना तू पहले हंसी ला, ठीक। तो जब सब के शांत हो जाए तब वो बेचारा तब कहीं लिखा, अब लिख के मुस्किया, ठीक। वो करी में 20 मिनट लग जा, 10 मिनट बतिए छोड़ दीजिए, बस साइकिल यही सैंपल कौशल लिखते समय में। तो कहने का मतलब था, ये सारी चीज़ें शुरू में आप जाएं समय और क्या लगेगा अधिक, और जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो समय क्या होने लगेगा, कम लगेगा। अगला क्या लिखा गया है, सिंपल है, 5-7 मिनट में क्या करेंगे, सिर्फ एक बार में सिर्फ कितना कौशल करेंगे, एक ही कौशल का क्या हो पाएगा आपका, अर्थात पहली बार गए तो प्रस्तावना कौशल, वह सही हो गया तो अगली बार जाएंगे तो प्रश्नीकरण कौशल, अगली बार जाएंगे सैंपल कौशल, अगली बार जाएंगे तो व्याख्या कौशल, ऐसे ऐसे एक बार में सिर्फ एक ही कौशल का क्या होता है, विकास कराया जाता है। और अंतिम क्या लिखे हैं, सूत्र क्या होता है, पूर्ण से, लेकिन आपको चलना होता है किस परिप्रेक्ष्य में, अंश से। पहले छोटे छोटे हिस्से को आप जानेंगे समझेंगे, और उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बच्चों को क्या करेंगे, आप बताएंगे। यह होता है किसकी विशेषताएं, माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की क्या होती हैं, विशेषताएं, ठीक। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। 1 नंबर का सवाल 2018 में जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो जो पढ़ा होगा देखा होगा, फ्लो में गलती से निकल गया था, गलती का चाहे सही, कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि नहीं आगे पढ़ाना छोड़ देंगे। 2018 के टेट में पेपर में यह सवाल क्या हुआ था, आया था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है, तो कम मिनट होती है। अब पहला ऑप्शन लिखा होगा 6 मिनट, अगर ध्यान नहीं दिए तो तुरंत आप जानते हैं क्या मार के 6 मिनट रंग के आएंगे, कहेंगे मास्टर पढ़ोले लगा। आज जब बताया जाएगा तो आपका पारे हाथ धलेंगे।
कहने का सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, चक्र मतलब साइकिल। आज सिर्फ सूक्ष्म शिक्षण पूछेगा तो कितना बताएंगे? मात्र 6 मिनट। कैसे समझेंगे? हेडिंग डालिएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, हेडिंग डालिए। हेडिंग होगा आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग साइकिल। ठीक है ना? देखिए मैं बताया था सर्वप्रथम जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो यह पाठ योजना गुरुजी एक दिन पढ़ाएंगे, समझाएंगे और कहेंगे आप लोग ऐसे ही पाठ योजना घर से बना के लेके आइएगा। तो घर पर दिए हुए कार्य को हम गृह कार्य या दत्त कार्य के नाम से जाना जाता है, और गृह कार्य और दत्त कार्य की कोई समय सीमा नहीं होती है। अब वो घरे बैठ के सूत के जब तक क्लास में न आए तब से पहले सबका होता है वो गृह कार्य, समय सीमा होता है। और जब क्लास में चेक किया जाता है तब कौन लेके सर जी कॉपियाँ घरे बुला गए हैं, ठीक, वो गृह कॉपी होता है। ठीक, ऐसा होता नहीं है, वो लड़का भुलवा रहा है, समझिएगा। ये समय कह देते हैं लोग, उस समय तो बहुत दूर के बात रहे। ये समय चेक होता है तुरंत, सर हम उस दिन आए नहीं थे, पूछ देंगे पढ़ाए तो हैं, सर हम उस दिन नहीं आए थे। अब के पूछे जाए कि तुम आए लल्लू कि ना लल्लू, अच्छा आए थे कि नहीं आए थे आप। तो ये होता है, दिस इज, तो यह होता है पाठ योजना। आप प्राथमिक विद्यालय में सबसे बड़ा बहाना होता था पेट गड़त। प्राथमिक विद्यालय में अगर लड़का के छुट्टी मांगे के रहे घर से पापा मम्मी या मास्टर से, तो वो जाने कौन दूसर बात बोलब तो चेक कर लगी, बता देनी बुखार तो कहीं सुन इधर चेक करवा, दवाई खिया दी। अब कह दी पेट गड़त है तो पेट गड़ले में कब दवाई दे ना तू टीचर लिख दे देगा, मान लीजिए पेट गड़ा, पेट फट गल तब ये लिए तुरंत कह हाँ ठीक है जा। अब जान जाए कि या तो सवेरे 2 नंबर का ना ल तो वही पेट गड़त है, ऐसा भी हो सकता है समस्या। तो उस केस में छुट्टी मांगने का सबसे नायाब तरीका होता था, सर जी पेट गड़ रहा है हमारा, ठीक अभी रहा है, बस रहा है, जो भाग यहाँ से, ठीक। यह होता था पाठ योजना। तो जब पाठ योजना बना के लेके जाएगा बच्चा तो कक्षा कक्ष में क्या कराएगा? सूक्ष्म शिक्षण कराएगा। और जब सूक्ष्म शिक्षण कराएगा तो कम मिनट में कराएगा वो बताइए? 6 मिनट में कराएगा। एक साइकिल हुआ ही। अगला साइकिल क्या होता है? वह होता है प्रतिपुष्टि। मनोविज्ञान के में क्या बोलेंगे? प्रतिपुष्टि। सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? आलोचनात्मक प्रश्न, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फीडबैक। कि इनके पढ़ाने में क्या कमी थी और फीडबैक लेने का समय सीमा कितना रखेंगे? 6 मिनट रखेंगे। ठीक, सिंपल है कि जब पहली बार बच्चा पढ़ाएगा, छात्राध्यापक पढ़ाने जाएगा, उसमें कुछ कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो कहेंगे इसी क्लास में बैठ के फिर पुनः आप क्या करिए? बनाइए। बात समझी ना? काहे नींद आ रहा है? इस समय तो नाचो उचना गीतियों ना गावे के है कहीं। जिन लोगों को नींद आ रहा है वो जाए हो, जो मुंह धो के आ जाइए, पढ़ने कोई मतलब नहीं है। 12 मिनट। पुनः पाठ योजना कितने मिनट में बनाएंगे आप? कहाँ पर बैठ के? क्लास में ही बैठ के बनाएंगे। और क्लास वर्क का समय सीमा होता है, लेकिन क्लास वर्क में ही नहीं कि ठीक है जा जब ले 4 बजे छुट्टी है तब ले बैठ के बनाइए, ऐसा नहीं है। पाठ योजना पुनः आप बनाएं कब मिनट में? 12 मिनट में। जब बना लेंगे तब तक जो 5 बच्चे होंगे उन बच्चों का आप क्या करा लेंगे? सूक्ष्म करा रहेंगे, जो घर से बना रहेंगे उसमें भी कमी निकलेगी। और कहेंगे बाकी सब बना, और तब तक 12 मिनट में ख़त्म हो जाए काम। और तब अगले वाले से कहेंगे चलो फिर तुम पुनः क्या करो, जो सुधार करके बना तुरंत क्या करो, चलो पढ़ाओ। जब कहेंगे तो तुरंत वह बच्चा जाएगा और पुनः क्या करेगा? सूक्ष्म शिक्षण कराएगा। और जब पुनः कराएगा समय सीमा बढ़ जाए, घट जाएगी? न बढ़ेगी न घटेगी, क्या रहेगी? बराबर ही रहेगी। अर्थात कम मिनट में पढ़ाएगा वो? 6 मिनट में।
फिर आलोचना दिया जाएगा। लेकिन इस बार आलोचना में क्या रहेगी, थोड़ी कमी रहेगी। इसलिए कि कमी हमारे इस समय, भले हम पढ़ाते पढ़ाते 1 साल 2 साल 3 साल में थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो पहली बार दूसरी बार डेमो लेने, वो जाके नीचे बोलते हैं सर जी साइको क्लास है, हिंदी क्लास, अदर क्लास हमको समझ में नहीं आ रही थी, या सर ऐसे पढ़ा रहे थे, या सर कुछ ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हमको समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं इस क्लास में हमें बताया था व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है ना। सभी बच्चों को कक्षा कक्ष में आप ऐसे बोलने प्रयास करना चाहिए, इससे प्रत्येक बच्चों को समझ में आ जाए। बात समझी ना। तो उसी तरीके से जब आप नहीं ऐसा काम करेंगे तो पुनः आपका फिर क्या निकलेगा, पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी आपको। अब पुनः प्रतिपुष्टि का समय सीमा कितना लगेगा, 6 मिनट। इस बार कमी जो रहेगी वो कम रहेगी। तो कहेंगे ठीक है, अगला पाठ योजना अगले दिन घर से बना के लेके आना और सुधार करके पढ़ाइएगा। और जब घर से बना के लेके आना तो फिर पूरा पाठ योजना हो जाएगा। और जोड़ेंगे पूरा समय तो कम मिनट मिलेगा आपको, जोड़ लीजिए 36 मिनट मिलेगा आपको। 6 6 12 12 12 और 24 12 36 मिनट हो गया ना। अब कहेंगे सर फिर इसका बताइए। अभी बताएं, यह कहाँ से है, घर से। और यही चक्र लगातार जब तक प्रत्येक कौशल में करेंगे आप काम। और जब प्रत्येक कौशल में काम करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। बात समझ गई सबको, कोई समस्या इसमें? तो यहाँ से सवाल 2 आता है। सवाल इससे पहला सवाल यही है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है, 36 में। दूसरा सवाल आएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का द्वितीय सोपान क्या है, द्वितीय चरण क्या है, तृतीय चरण क्या है। तो समझिएगा, प्रथम क्या है, यह सेकंड है, यह तृतीय है, यह चतुर्थ है, यह पंचम है और यह 6। खत्म यहीं पर। फिर यह पहला हो जाएगा। यह एग्जाम में सवाल पूछा गया है, देखिएगा। और यह वाला पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का द्वितीय चरण कौन सा है, तो कौन सा है, सूक्ष्म शिक्षण है। आज 2019 में सवाल आया था कौन सा, तृतीय चरण कौन सा है। तो उसमें ऑप्शनवा में लिखा था प्रतिपुष्टि। कुछ लोग नहीं समझ पाए तो अंग्रेजी जाके देखिए लोग बच्चे, तो क्या समझ में आ गया, फीडबैक होता है। तो यही होता है कुछ मनोविज्ञान में 2 चीज़ आपको समझना है बस। पहला लैंग्वेज और दूसरा शब्दों का अर्थ। अगर जान गए तो मनोविज्ञान से आसान कुछ है नहीं, जान लीजिएगा। अब कहेंगे सर ये आपका विषय, तो आप कह ही रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। हमने उन बच्चों को भी देखा है जो बच्चा बीएससी करके आया है। बात समझिए ना, बीएससी करके बीटीसी बीएड किया और वो बच्चा भी मनोविज्ञान में अच्छा नंबर लेके आता है। क्यों? ठीक, बहुत से मैंने देखा अभी मिलते हैं। क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो इस लैंग्वेज को जब समझना शुरू करते हैं और बात को सुनेंगे तो उनका बेहतर क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। ठीक, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा, जान लीजिएगा। इसमें कोई समस्या किसी को? 6 चरण में से किसी समस्या हो, सर ये बात नहीं समझ में आई, बेहिचक पूछ सकते हैं। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, अब कल हम आपसे पूछेंगे, तब हम नहीं सुनेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने बताया शुरू में जब आप सूक्ष्म कराने जाएंगे तो 7 मिनट के बजाय अगर कोई बच्चा 10 मिनट भी ले लेता है तो आप उसे कमी नहीं कहेंगे। ठीक, जब वह बच्चा उसमें निपुण हो जाए तो 7 मिनट से 1 सेकेंड भी अधिक नहीं लेगा, जबकि वास्तविक समय कितनी होनी चाहिए, 6 मिनट। और वास्तव में आपको ढंग हो जाएगा जब ना, तो 5 से अधिक मिनट जइबे नहीं करेगा। इसलिए कि 3 सवाल के बाद चौथा सवाल में क्या कर देंगे आप, समस्यात्मक। 4 मिनट या 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, कम मिनट हो गया, 5 मिनट। 5 मिनट में अधिक समय लग पाएगा आपका, नहीं लग पाएगा। वो तो आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, निपुणता कौशलता के अंदर, कि आप कितना बेहतर तरीके से बच्चों को हैंडल कर पा रहे हैं, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात समझा पा रहे हैं। यह मायने रखता है। शुरू में आप जाएं, कोई भी काम मैं बता दूं, आपको यहाँ पर कम है, आप बोलूं और कहेंगे बनाइए, सेकेंडों नहीं लगेगा, बना लेंगे। एक छोटा बच्चा जब सीखने जाता है, यही कि क लिखावत को क करम करे के पड़ जाला, है कि नहीं है। ठीक, वो से पहले अंडा बनवाएंगे, वो गोला बनाएगा तो 19 से 19 बनाएगा,
है कि नहीं है? बना कहते हैं बाबू ऐसे बना, तो कहेगा हाँ ऐसे बनौली है, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेकिन धीरे 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 बच्चा अभ्यास करते करते जो समय आपको अधिक ले रहा था क लिखने में, अब उस समय में क्या आ जाएगी? अर्थात वह किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभ्यास। इसी बात को सीखने का नियम किसने बताया हुआ है? थार्नडाइक ने बताया हुआ है। थार्नडाइक ने सीखने का नियम बताए हुए हैं। मैम बताएंगे आप थार्नडाइक सीखने का नियम? ठीक, कहीं कि भाई बैठ के हमें कहा खड़ा नहीं हो जाता है, बताइए आप। उसे का मतलब अच्छा बीटीसी बीएड नहीं किए हैं? बीटीसी बीएड किए कि नहीं जिंदगी में कब? हाँ ना के लिए फिर तू यहाँ कहाँ है आ रही हैं? इसलिए कि यह सवाल बहुत नॉर्मल है। ठीक, कोई बात नहीं, 2 दिन आया था। आप बताएंगे मैम? 2 होते, कौन कौन सा? कौन सा बोलने दीजिए। गौण नियम। थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम होते हैं, ठीक है ना? आप बताएंगे मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? ठीक, बताया था थार्नडाइक के सीखने का नियम 2 होते हैं, एक मुख्य होता है, दूसरा गौण। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? तत्परता का नियम। सबसे पहले बच्चों क्या करिए? तत्पर करिए। उसके बाद क्या करिए? अभ्यास करवाइए। और जब अभ्यास करवा लेंगे तो एग्जाम में जब वो करेगा ना तो आपको प्रभाव दिखेगा कि हाँ देखिए हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे को आया, तभी बच्चे को सीखने में क्या बढ़ जाएगी? रुचि बढ़ेगी। बस समझिए ना, इसी को थार्नडाइक सीखने क्या बोलते हैं? नियम कहते हैं। और इससे भी सवाल एक तो एग्जाम में टेट में मैं बता रहा हूँ, एकदम श्योर है कि सीखने का नियम मुख्य और गौण में आता ही आता है। ठीक, इस तरीके से आप इसमें कोई समस्या मिटाऊं? कोई समस्या? चलिए अगला लिखिएगा। अगला टॉपिक है आपको भारतीय परिस्थिति के अनुसार स्वयं शिक्षण का स्वरूप। हेडिंग लिखिएगा, भारतीय परिस्थिति के अनुसार अब कोई बताएगा कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने की देन किसकी है? वेरी गुड, क्या बताएं? नाम है धीरू गीजू भाई बदेका, सॉरी, इनको आपको पढ़ना भी है सुपर टेट में। गीजू भाई बदेका, सुपर टेट में इनका जीवन दर्शन पढ़ना है। यह जो है वह किस क्षेत्र में है? भारतीय परिस्थिति के अनुसार क्या बताए हैं? सूक्ष्म शिक्षण का रूप। अगर सवाल बने कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने की देन किसकी थी, तो क्या नाम बताइएगा? गीजू भाई बदेका को। और डायरेक्ट पूछेगा सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताइएगा? एलन को बताइएगा। लिखिए पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा छात्रों की संख्या। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? छात्रों की संख्या क्या रहेगी? जो परिस्थिति आपको पहले पढ़े वही काम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। 5 से 10 कितने होंगे? छात्र होने चाहिए। छात्रों का प्रकार क्या होगा? छात्रों का प्रकार क्या रहेंगे? आपके सहपाठी, छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, मतलब लड़की फैकी जो हैं सब। अगला है तीसरा, पाठ की अवधि। जो पाठ पढ़ाएंगे आप उस शिक्षण में की अवधि कितनी होगी? अब यहाँ पर भारतीय परिस्थिति जब नाम लेगा तो 5-7 मिनट मत बताइएगा, सीधा डायरेक्ट एक ही बात बोलिएगा। कितना मिनट? 6 मिनट। न तो आधा, ना तो 1.5, ना तो पौने, सीधा 6 मिनट। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, निरीक्षणकर्ता जो रहेगा, मतलब जो आपको देखभाल करेगा, जो आप में कमी निकालने काम करेंगे लोग। पहला आपका करेगा कौन? लिख लीजिए, आगे लिख लें, कोई भी जगह। शिक्षक एवं सहपाठी छात्र। बस आगे समझ जाइएगा सहपाठी छात्र क्या कहलाता है, समझ जाएंगे ना? ठीक, अगला लिखिएगा कौशलों की संख्या।
कौशलों की संख्या, मतलब 6 मिनट में कितना कौशल करेंगे आप? तो एक बार में एक कौशल ही सिर्फ बता पाएंगे आप। अगला लिखिएगा, विषय वस्तु। सिंपल है कि जब आप एक बार में सिर्फ एक कौशल करेंगे तो विषय वस्तु कैसा होगा बताइए? सिर्फ एक रहेगा, अर्थात एक शिक्षण बिंदु को ही ध्यान बस केंद्रित कर पाएंगे आप कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। अर्थात जब प्रकरण निकलवा देंगे ना, वहीं से काम आपका कौशल क्या हो जाएगा? खत्म। अभी नहीं कि आप लगेंगे पढ़ाने उसके बारे में, ये पढ़ाने काम कहाँ करेंगे? वास्तविक शिक्षण में करेंगे। जब आपको बीटीसी किए होंगे डीएलएड, तो आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 28 दिन के लिए प्राथमिक विद्यालय में गए होंगे ना। और जो बीएड किया होगा, पहले 1 साल वाला जो किया होगा, वही पैटर्न अभी अपनाया जाता है, चाहे वह सेमेस्टर वाइज किया होगा। दोनों में थर्ड सेमेस्टर में मात्र 1 महीने के लिए सिर्फ क्या किया जाता है? प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। ठीक, इसमें समझ लेंगे एक बार और। जब गीजू भाई बधेका ने आए जीवन दर्शन लेके, शैक्षिक दृष्टिकोण लेके, तो बताया कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसमें शिक्षण का जो स्वरूप होना चाहिए, उसमें छात्रों की संख्या जो वो बताए हुए हैं लोग 5 से 10 यह होना चाहिए। ठीक, ये बात सही हो गई। छात्रों का प्रकार क्या होना चाहिए? सहपाठी, मतलब आप यहाँ पर आके पढ़ाने लगे आप, तो अर्थात आप यहाँ पे शिक्षक की भूमिका अदा करेंगे और बाकी सभी जो छात्र होंगे वह क्या होंगे? अरे सहपाठी आपके होंगे, वो किस रूप में करेंगे? छात्र के रूप में। बात समझिए ना। अब बात करेंगे पाठ की अवधि, कितने मिनट में आप खत्म करेंगे बात को? 6 मिनट में। निरीक्षण करता, मतलब आप जो पढ़ा रहे होंगे उसमें कमी निकालना, आप कैसा लिख रहे हैं, बोर्ड पे एकदम चढ़ जा रहे हैं, ये सारी बात बताने का काम कौन करेगा? आपके कक्षा कक्ष में सबसे पीछे कौन बैठा होगा? शिक्षक। और आपके सहपाठी उस बात को कमी बताएंगे। अगर कोई कमी नहीं बता रहा है, जैसे हड़का रखे हैं सबको आप कि अगर तुम बताइबा हमारे तो हम तो बताई, तो लड़के हमारे चुप हो गए सब, सर कोई कमी नहीं थी, सही था। तब कौन बताएंगे? शिक्षक जी खुद बताएंगे कि इनके पढ़ाने में यह कमी थी। उनके ना हड़का पैबा, वो जमाना गया, साइकिल का हवा खोल देंगे। ठीक, अगला क्या है? कौशलों की संख्या। कौशल संख्या कितनी होगी? एक बार में सिर्फ क्या? सिंपल है, 6 मिनट में क्या करेंगे आप? एक ही कौशल। अर्थात एक बार में पहला कौशल मान लीजिए क्या? प्रश्नावली कौशल, काम खत्म हो गया। अगली बार फिर क्या करेंगे? प्रश्नीकरण कौशल। फिर अगली बार क्या करेंगे? सैंपट कौशल। अगली बार क्या करेंगे? व्याख्या कौशल। ऐसे अलग अलग कौशल का एक बार में सिर्फ एक कौशल का प्रयोग करेंगे। अगला क्या लिखा गया है? विषय वस्तु। सिंपल है, जब आप 6 मिनट में क्या कर पाएंगे? आप 6 मिनट में यही कर पाएंगे कि सिर्फ एक शिक्षण बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे या करा पाएंगे। यही कहलाता है क्या बोलते हैं? भारतीय परिस्थिति के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का क्या है? रूप। ठीक है ना। तो यह आपका होता है सूक्ष्म शिक्षण का। आज हम लोग क्या पढ़े हैं सुन लीजिए। पहला हम लोग पढ़े सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा? सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है। एक सवाल यहाँ से पक्का है। अगला सवाल बनता है सूक्ष्म शिक्षण की अवधि